हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपको शिफा दे। और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगी अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से। तो व्यूअर्स चलिए, आज ईद उल ज़ुहा है, तो ईद उल ज़ुहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में बनाई जाती है। तो सुनने वालों को सबको ईद मुबारक। तो चलिए, आज हम बनाएंगे नाश्ता ईद उल ज़ुहा का। तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। तो व्यूअर्स, पूड़ियाँ बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन कुछ मिस्टेकन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमारी पूड़ियाँ खस्ता और प्यारी नहीं बनती। तो चलिए, आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि हम पूड़ी कैसे अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है 1 किलो। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून, घी है मेरे पास 1 प्याली, और यहाँ मेरे पास है 1 जग पानी। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैदा गूंदते हुए भी और दरमियान में मैं हदीस का भी जिक्र करूँगी। तो चलिए, अब हम मैदा गूंद लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने घी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली घी की ऐड कर दी है। चलिए, अब मैंने यहाँ पर इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो घी के साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए कि हमने ये जो घी इसके अंदर ऐड किया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको ख़त्म करना है, यानी कि जो इसकी लम्स है वो हमने बिल्कुल नहीं बनने देनी। तो सारी इस तरीके से अब ये जो बन चुकी हैं लम्स, ये हमने ख़त्म करनी है। तो व्यूअर्स देखिए, इसके अंदर सारा घी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और साथ ही हमने हदीस का जिक्र करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि एक सहाबी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहते थे, मतलब कि वो उनको अपनी दावत पे बुलाना चाहते थे। यह कुर्बानी के मुतल्लिक़ हमारी हदीस है। तो उन्होंने ऐसे किया कि कोई ईद के जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने गए तो उन्होंने पीछे से जानवर कुर्बान कर दिया। तो जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ कर आए तो उन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, गोश्त तैयार हो चुका है। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गोश्त कैसा? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी दावत के लिए अपने जानवर को पहले कुर्बान कर दिया। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये इस तरीके से नहीं होता, अब तुम एक जानवर एक और लेकर आओ अल्लाह की राह में देने के लिए, और पहले नमाज की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान किया जाता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी नमाज की अदायगी के बाद होती है। तो यहाँ पर मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नमाज से पहले कुर्बानी देते हैं। तो व्यूअर्स, ये बात बहुत गलत है, हदीस के मुतालिक भी नहीं है। तो हमने हर काम हदीस के मुतालिक लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह है कि नमाज के बाद कुर्बानी दी जाती है, क्योंकि उन सहाबी ने तो इस गर्ज में कि वो सबसे पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर लेंगे, तो तब उन्होंने कुर्बान कर दिया जानवर अपना। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए देखिए, हमारा आटा हमने ये नरम नरम गूंदना है, बिल्कुल सख्त नहीं गूंदना। तो यहाँ पर मैदा मैंने गूंद लिया है। तो अब यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरीके से मुक्की देनी है अच्छी सी, ताकि देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आटा नरम सा गूंदा है, बिल्कुल सख्त नहीं गूंदना आटा। अगर सख्त गूंदेंगे तो हमारी पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो व्यूअर्स देखिए कि मैंने आटा अपना गूंद लिया है, बिल्कुल नरम नरम। ये देखिए, ऐसे सख्त नहीं गूंदा हमने। यहाँ पे एक बार फिर बता दूं कि अगर हम सख्त आटा गूंदेंगे तो वो हमारी पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर अब हमने 20 मिनट करना है इंतज़ार, क्योंकि इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है आटे को। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अब रेफ्रिजरेटर से आटा निकाल लिया है। तो चलिए, अब हमने पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रे के अंदर खुश्क मैदा लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने एक ट्रे रख दी है, वहाँ पर खुश्क मैदा लगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि यहाँ बहुत ही प्यारा ईद वाले दिन मौसम हो चुका है, तूफ़ानी बारिश स्टार्ट है और साथ ही लाइट भी बंद हो चुकी है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने घी लगा लेना अपने हाथों पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैदा लेकर
अपना पेड़ा तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर व्यूअर्स मैंने कितना प्यारा अपना ये गोल गोल पेड़ा तैयार कर लिया। तो चलिए ये पेड़ा मैं रखूँगी यहाँ पर और इसी तरीके से अपने इस आटे के सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं, कुछ आटा मैंने फ़िलहाल रख दिया है और अभी मैंने ये पेड़े तैयार किए हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पर इन पेड़ों को बेल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने खुश्क मैदा मैंने डाला है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया। तो पेड़े को मैंने इस तरीके से दो उंगलियों से करना है पहले और फिर हमने पेड़े को बेल लेना है। चलिए व्यूअर्स अब मैं अपने पेड़े को बेल लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने प्यारे प्यारे पेड़ों की पूड़ी तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमने गोल गोल अपनी ये बेल लेनी है। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पतली सी रोटी तैयार कर ली है, यानी कि हमने अपनी पूड़ी ये रेडी कर लिया है। तो चलिए उन पेड़ों की भी मैं अब इसी तरीके से बेल लूँगी। तो व्यूअर्स हमने रोटियाँ तो बेल ली हैं। अब यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई और उसके अंदर ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल गर्म होने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर मैं पूड़ी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स मैंने इसके अंदर पूड़ी ऐड कर दी है। तो अब हमने इसको हिलाना है साथ साथ। ये वे है जिससे हमारी पूड़ी अच्छी होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चमचा साइडों पर भी हिला रही हूँ और अपनी पूड़ी के कवर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने हिलानी होती है। कुछ लोग हिलाते नहीं हैं जिससे हमारी पूड़ी का वो मज़ा नहीं आता। तो देखिए किस तरीके से प्यारी प्यारी हमारी पूड़ी तैयार हो रही है यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी क्योंकि आपको ये ताकि सही तरीका इसका मिले। देखिए कि इस तरीके से मैंने अब इसको हिलाया है साइड से कॉर्नर से पकड़कर। तो देखिए व्यूअर्स हमारी कितनी ही प्यारी पूड़ी रेडी हो रही है। तो ये रेडी हो चुकी है। तो अब हमें चाहिए प्लेट और अब मैं इसको निकालूंगी और एक प्लेट के अंदर रखूंगी। तो देखिए हमने ऑयल अच्छे तरीके से इसका निकालना है। तो देखिए ये देखिए मैंने दूसरी डाली और हमारी कितनी प्यारी ये पूड़ी फूल चुकी है। तो देखिए कितनी प्यारी मैं इस तरीके से आपको पूड़ी बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग इस तरह बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। तो चलिए बस ये हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म था, हमने डालते गए और हमारी पूड़ी फूल कर ऊपर आ गई। अब इसकी साइड हमने कवर चेंज करना है। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमारी कितनी प्यारी रेडी हो चुकी है। आप लोग ऐसी पूड़ी तो नहीं ना बनाते, आप लोग इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप सब की तारीफ होगी। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है अब क्योंकि हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने अब पूड़ियाँ तैयार कर ली और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए कि हमारा नाश्ता ईद उल अज़हा का नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था। देखिए कितनी प्यारी मैंने पूड़ियाँ तैयार की हैं और साथ मैंने यहाँ पर सालन रखा है और यहाँ पर मैंने खीर रखी है। तो पूड़ियाँ हमने खानी है सालन के साथ भी और खीर के साथ। कुछ लोग खीर के साथ पसंद करते हैं और कुछ लोग सालन के साथ। तो साथ ही हदीस का जिक्र कर देती हूँ कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने कुर्बानी की उसे कुर्बानी के जानवर के बाल। तो व्यूअर्स हाँ जी यहाँ पर बाल का जिक्र है, बाल के मुताबिक उसे नेकी मिलेगी, हर एक बाल कुर्बानी के जानवर के मुताबिक। तो व्यूअर्स आप ऐसी नेकियाँ बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, कोशिश करें कि आप सब इस नेकी को हासिल करें। तो चलिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो अभी गरम गरम है, सर्व करने के लिए मेहमानों को, अपनी फैमिली को बिल्कुल ये रेडी है। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरे आज का नाश्ता जो मैंने ईद उल अज़हा पे तैयार किया है, मेरी पूड़ियाँ आप सबको पसंद आई होंगी और आप मेरी हदीस से भी मुस्तफ़ीद हुएंगे। तो चलिए व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आप सबको फिर से यहाँ पर मैं ईद मुबारक कहती हूँ और साथ ही कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।